सभी छात्राओं को मेरा नमस्कार। आशा करता हूँ कि आपको पहला पद समझ में आया होगा। आज हम दूसरे पद के बारे में अध्ययन करेंगे। पढ़ते हैं, राधा एक बार फिर आओ। व्याख्या। माता कौशल्या वन की ओर जाने वाले पथिक से कहती है, क्या कहती है कि तुम्हें अगर वन में श्री राम मिल जाए तो उनसे मेरा ये संदेश कह देना। क्या कह देना? अब अपन अपनी पंक्ति पे आते हैं। राधो, हे राम, एक यानी एक, बार यानी बार, फिर आओ यानी अयोध्या में लौट आओ। कि हे राम, एक बार अयोध्या में लौट आओ। अभी दूसरी, तीसरी और चौथी पंक्ति को पढ़ने से पहले आप इसमें नंबर डाल लीजिए। ए बर बाजी में 1 नंबर डाल लीजिए, कर पंकज में 2 नंबर डाल लीजिए, जे पय पाए में 3 नंबर डाल लीजिए, वार वार चुचकारे में 4 नंबर डाल लीजिए, पौकी में 5 नंबर डाल लीजिए, ते अब निपट बिसारे में 6 नंबर डाल लीजिए, और क्यों जीवही मेरे राम लाडले 7 नंबर, और लास्ट में बिलोकी आपने बहुरो वनई सिदाओ, इसको 8 नंबर पे डाल लीजिए। चलिए पढ़ते हैं। ए बर बाजी, हे राम तुम एक बार अयोध्या लौट आओ, और ए बरबाजी, और अपने श्रेष्ठ घोड़ों को, बर का मतलब होता है श्रेष्ठ, बाजी का मतलब होता है घोड़ों, और अपने श्रेष्ठ घोड़ों को, कर पंकज, जिनको तुम अपने कमल रूपी हाथों से, जिनको तुम अपने कमल रूपी हाथों से जे पै पाए पानी पिलाते थे, कि जिनको तुम अपने कमल रूपी हाथों से पानी पिलाते थे और वार वार चुचकारे और बार बार पुचकारते थे। पौखी और सहलाकर, पौखी का मतलब क्या होता है? सहलाकर दुलार करते थे। ते अब निपट बिसारे, ते यानी तुम्हारे, तुम्हारे बिना, अब यानी अब, निपट बिसारे यानी तुम्हारे द्वारा भुलाए जाने पर, अब तुम्हारे द्वारा भुलाए जाने पर क्यों जीवही वह जीवित कैसे रह सकते हैं। हे राम, तुम्हारे द्वारा भुलाए जाने पर अब वह जीवित कैसे रह सकते हैं। मेरे राम लाडले, हे मेरे लाडले पुत्र राम, बिलोकी आपने बहुरी वनई सिदाओ, तुम इन घोड़ों को बिलोकी यानी एक बार देखकर, बहुरी यानी वापिस, बनई यानी वन को, सिदाओ यानी चले जाना। हे मेरे लाडले पुत्र राम, तुम अपने इन घोड़ों को एक बार देखकर, बहुरी यानी वापिस, बनई यानी वन को, सिदाओ यानी चले जाना। आगे वाली लाइन, भरत 100 गुनी सार करत हैं, वैसे तुम्हारा भाई भरत इनकी 100 गुनी देखभाल करता है। भरत 100 गुनी सार करत हैं, वैसे तुम्हारा भाई भरत इनकी 100 गुनी देखभाल करता है। अति प्रिय जान तिहारे, क्योंकि यह घोड़े तुम्हारे अत्यधिक प्रिय हैं। अति प्रिय जान तिहारे, क्योंकि यह घोड़े तुम्हारे अत्यधिक प्रिय हैं। तद्यपि यानी फिर भी, दिन ही दिन यानी प्रतिदिन, यह होत झावरे यानी दुर्बल होते जा रहे हैं। फिर भी यह प्रतिदिन दुर्बल होते जा रहे हैं। मनहु कमल हिम मारे, इनकी दशा सर्दी की अधिकता से, इनकी दशा सर्दी की अधिकता से मुरझाए कमल के समान हो गई है। इन घोड़ों की स्थिति कैसी हो गई है? जिस प्रकार सर्दी की अधिकता से कमल का पुष्प मुरझा जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे वियोग में ये घोड़े हैं वह बिल्कुल ही दुर्बल हो गए हैं। सुनहु पथिक, आगे माता कौशल्या पथिक से कहती हैं कि हे पथिक सुनो, जो राम मिलहि वन, यदि तुम्हें प्रभु श्री राम वन में मिल जाए, यदि तुम्हें राम वन में मिल जाए, कहे मातु संदेशो, तो उसे उसकी माता का संदेश दे देना, तो उसे उसकी माता का संदेश दे देना। तुलसी, तुलसी मोहि और सब हिंते, तुलसी यानी आगे तुलसीदास जी कहते हैं कि माता कौशल्या कहती हैं, मोहि यानी मुझे, और इन सब हिंते, कि मुझे
इन घोड़ों की चिंता सबसे अधिक है कि मुझे इन घोड़ों की चिंता सबसे अधिक है, इनको बड़े अंदेश हो। कि मुझे इन घोड़ों की सबसे अधिक चिंता है, तुम्हारे वियोग में इनके जीवित रहने पर संदेह होने लगा है। कि हे राम, तुम्हारे वियोग में इनके जीवित रहने पर संदेह होने लगा है, अर्थात इनके मरने की जैसी स्थिति हो गई है। कठिन शब्दार्थ। बर का मतलब होता है श्रेष्ठ, बाजी का मतलब होता है घोड़ा, बहुरो का मतलब होता है वापिस, सिदाओ का मतलब होता है चले जाना, ओकी का मतलब होता है सहलाकर या दुलार करना, कर पंकज का मतलब होता है कमल रूपी हाथ, सार करत का मतलब होता है देखभाल करना, झावरे का मतलब होता है दुर्बल या कमजोर आदि। धन्यवाद।